हेलो गाइड, राधे राधे। कैसे हैं आप? परिवार में सब कुशल होंगे, मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ। और गाइड्स, मैं आपको आज एक किस्सा सुनाता हूँ जो शिक्षाप्रद है। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा, आपसे यही प्रार्थना है। और किस्सा ये है कि सबसे बड़ा आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम का आधार स्तंभ है कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब है जिस किसी ने तुम पर उपकार किया है, आप उसके बदले में उसको आपका क्या कर्तव्य बनता है। तो उसके बदले में तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि आप उसको आप अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसकी हेल्प करें। अगर वो परेशानी में है तो आप उसकी हेल्प करें, तो आपकी कृतज्ञता हो जाएगी। जैसे कि जिस माँ बाप ने तुम्हारे लिए अनेक त्याग किए हैं, तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया कि तुम अपने बलबूते पर परिवार का निर्वहन कर सको, समाज में सम्मान योग्य स्थान प्राप्त कर सको। माँ बाप ने आपको ये इस तरीके से आपको पालन पोषण करके आपको इस लायक बनाया। तुम भी अपने माँ बाप के आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनके बुढ़ापे की लाठी बनो, उन्हें मान सम्मान दो, उनकी आज्ञा का पालन करो। और ये हमारे वेदों में भी कहा गया है कि मातृ देवो भवा पितृदेवो भवा। हमारे वेदों में कहा गया है मातृ देवो भवा पितृदेवो भवा, यानी कि माता और पिता की सेवा करना ही गृहस्थ आश्रम का पहला कर्तव्य है। और उनके मरणोपरांत, यानी उनके मृत्यु के बाद, उनके पुण्य स्मरण में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध तर्पण करके पितरों को तृप्त करना प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है। और इस प्रकार प्रत्येक गृहस्थ पितृ से मुक्त हो जाता है। जब भी माता पिता की सेवा का अवसर मिले, आपको उनकी सेवा करना चाहिए और आपको उनका आदर सम्मान करना चाहिए। समाज में उनका मान सम्मान बना रहे, ऐसे कर्तव्य करने चाहिए। और आपके अंदर कृतज्ञता की झलक दिखाई देनी चाहिए। मन में यह भाव हो कि माता पिता के लिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बहुत कम है, बहुत भी कम है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो बहुत कुछ किया है। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? जो कर सकते हैं वो बहुत कम है। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे माता पिता का सर समाज में झुके, रिश्तेदारों में झुके। तो आप लोगों को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे माता पिता, बुजुर्गों का, रिश्तेदारों का सम्मान समाज के अंदर सर ना झुके। और कहते हैं नहीं है कि बाप की जो पहचान है बेटे से होनी चाहिए, यानी बेटे की पहचान बाप से तो होती ही होती है। कहते हैं कि फलाने का बेटा है, ये रामचंद्र का बेटा है, या ये किशन लाल जी का बेटा है। लेकिन नहीं, ये होना चाहिए कि हरीश जो है किशन लाल जी का बेटा है,
ये नहीं, ये होना चाहिए कि हरीश के पिता किशनलाल जी हैं, हरीश के पिता किशनलाल जी हैं। ऐसी पहचान बनाइए, ऐसा कर्म करिए, ऐसी सेवा भाव रखिए, समाज में भी अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, तो इसे कहते हैं कृतज्ञता। तो भाइयों, ये सब कुछ जो गृहस्थ आश्रम में ही संभव है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इसको अपने बच्चों में संस्कार डालिए, बच्चों को संस्कारी बनाइए, बच्चों को रामायण गीता का पाठ कराइए, हनुमान चालीसा का, रामायण का पाठ कराइए। ज़्यादा ना हो तो बच्चों को रोज़ाना 5 चौपाई रामायण की पढ़ाएं, तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। ऐसे संस्कार मिलेंगे कि हमारा जो ग्रंथ है रामायण है, गीता है। और राधे राधे गाइड। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और कुछ गलत कह दिया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गाइड राधे राधे। फिर मिलेंगे